हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए संत रविदास जी को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ उसके बारे में लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो या त्रुटि हो तो प्लीज़ उसे क्षमा कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए जानते हैं रविदास जी को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में। संत रविदास जी परमेश्वर कबीर साहिब जी के साथ रहकर उनके ज्ञान को अच्छे से समझ चुके थे। रामानंद जी से प्रथम चरण की दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी भक्ति में दृढ़ता को देखकर कबीर साहिब जी ने रविदास जी को सतनाम प्रदान की। कबीर साहिब जी की भक्ति इष्ट देव के रूप में करने से ही संत रविदास जी को मोक्ष के अधिकारी हो गए। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के शिष्य संत गरीबदास जी इसी विषय में अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब रैदास खवास कबीर का जुगन जुगन सत्संग, मीरा का मुजरा हुआ चढ़त न बेला रंग, गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तेरे रैदास। यथार्थ सतज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास है। पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति विधि यथार्थ वास्तविक मंत्रों का जाप वर्तमान में इस धरती पर केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, क्योंकि संत रामपाल जी कबीर साहिब जी के अवतार हैं। इनके अतिरिक्त विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति का मार्ग नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि मनुष्य जीवन रहते हुए समझिए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति आरंभ करें। संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र ऐसे सद्गुरु हैं जो कि सभी संतों की वाणियों और पवित्र संत ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान संत रविदास जी ने पाखंडवाद, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया है तथा सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। संत रविदास जी ने आन उपासना यानी शास्त्र विरुद्ध साधना को भी नकारा है। उन्होंने बताया केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है, इनके अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। धरती पर प्रत्येक युग में ऋषि मुनियों, संतों और महंतों का, कवियों तथा महापुरुषों का आवागमन होता रहा है। लोगों में भक्ति भाव जीवित रखने के लिए महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। इन महापुरुष में तथा समाज सुधारक का कार्य करने वाले रविदास जी संसार के लोगों में भक्ति भाव बढ़ाने और श्रद्धा और विश्वास जगाने का काम किया करते थे। ईश्वर में इनकी अटूट भक्ति भाव को देखकर लोगों के अंदर भी आस्था और श्रद्धा जागृत होती रहती थी। जिन्होंने खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति की और संसार को सद्भक्ति के बारे में बताया। संत रविदास जी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग इन्हें अपना गुरु तो मान लेते हैं, परंतु इनके दिखाए मार्ग पर चलते नहीं हैं। संतों के दिखाए सतमार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन और समाज की विचारधारा को बदल सकते हैं। संत रविदास जी 142 वर्ष तक जीवित रहे और समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, पाखंड पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच, असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई और सभी को सद्भक्ति करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हम सब एक पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं तथा केवल एक पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का संदेश दिया। कबीर साहिब जी की भक्ति और इष्ट देव के रूप में पूजन भक्ति करने से तथा श्रद्धा करने से संत रविदास जी को मोक्ष के अधिकारी हो गए और उन्होंने लोगों को यही संदेश दिया कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।